तो ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने कहा कि माधुरी दीक्षित उस जमाने में होती थी और आपने उनका वो यकीनन गाना भी देखा होगा 1 2 3, बहुत मशहूर, याद है ना आपको वो गाना? से कितनी किस्मत अजीब सी है कि उस जमाने में आपको माधुरी पसंद थी और आप ये गाना देखते थे 1 2 3, जबकि उस गाने के अंदर एंड में वो कहते हैं आजा मियां आई बहार, आजा पिया आई बहार। सर इन वो गाने च ना दा मतलब 1 2 3 4 मरतबा वजीर आजम मियां साहब। सर चौथी बार नहीं, मुझे तो लगता है कि आप बनेगी इंशाल्लाह, चौथी दफा भी बनेगी। अच्छा जी, इंशाल्लाह चौथी दफा भी आ रहे हैं? आ रहे हैं। ये वाली डायरेक्शन भी मिल गई है कि नहीं? इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। ओए होए, प्राइम मिनिस्टर ही सीधा? जी ते मियां शबाश साहब फिर लाहौर दे डीसी बननगे। अरे भाई क्यों पंजाब चीफ मिनिस्टर दोबारा? बस ये इस पे मुझे शक नहीं करनी मुनासिब नहीं लगता। नहीं, मगर आपने इतना कॉन्फिडेंटली पीएम के ऊपर बोला तो सीएम पे भी बताएं। तो एक ही बात है, वो पीएम बन जाए वो बन जाए, एक ही बात है। नहीं मगर सीएम तो बताएं ना, हमें तो अपने सीएम से शहबाज भी बन जाए, नवाज शरीफ बन जाए, एक ही बात है। या 4 दिन मियां साहब वड्डे रहन ते 3 दिन छोटे मियां साहब, 7 दिन पूरे। ये क्या मतलब है यार? सारे भरावां चाहिए ते प्यार हुंदा ना। भाइयों में तो प्यार होता है, मगर सदर साहब के हल्फी लेते रहेंगे हर चौथे दिन। वैसे आपका सियासत में कोई इंटरेस्ट है मायरा? नहीं, इतना नहीं है। कितना को है? मुझे ऐसे लगता है ज्यादा ड्रामेटिक होती है सियासत। तो क्या ज्यादा ड्रामेटिक्स आपको पसंद नहीं है? नहीं, इतने ज्यादा नहीं पसंद, बस ड्रामे की हद तक ठीक है। तो ओवर ड्रामा होता है पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस। हैवी है सीन, हैवी सीन है वो। और आप वोट कास्ट करती हैं? कभी नहीं किया। किसका इंतजार है? नहीं, मुझे इंतजार किसी का नहीं है। मुझे पता है थोड़ी सी बुरी बात है कि मुझे थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस चीज की एक हद तक, लेकिन फिर वो वोट कास्ट कर दो उसके बाद लगे धोखा हो गया है, ये मेरे साथ क्या हुआ। जो ऑप्शंस मौजूद हों उसे अवेल करना चाहिए ना। ये तो कोई बेहतर ऑप्शन तो नजर आएगा तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप किसका इंतजार कर रही हैं? किसी बेहतर पॉलिटिशियन का? कैसा बेहतर? कोई आपके जहन में कोई है कोई ऐसा? सर वो जो कोई आके कहे कि ये 5000 रुपये और 2 बिरयानी की प्लेटें हैं, वो तो अवेलेबल, वो तो अभी भी हो सकता है। मगर मुझे बताएं क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? थोड़ी बेहतरी तो आए, जो अब मुझे उम्मीद नहीं है कि आने वाली है। मुझे बताइए ना, कोई डू यू हैव एनी पर्सन इन माइंड कि इन जैसा कोई पॉलिटिशियन आए तो मैं वोट दूंगी? एवरीबडी हैज डिसअपॉइंटेड अस सो मच अभी तक कि मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ होप है कि मैं आगे भी वोट कास्ट करूंगी इन द नियर फ्यूचर। ये तो हो गए ना, 3-4 हम ट्राई कर चुके हुए हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताएं आप किसके इंतजार में हैं? किसी जो आपने फ्रीजर में रखा हुआ वोट अपना अभी तो निकालना है ना। इंशाल्लाह देखिए इलेक्शंस हो और उस वक्त तक अगर कुछ बेहतरी सामने आई तो फिर देखेंगे क्या डिसाइड। हमारे पास तो यही 3-4 शक्लें हैं, हम यही आपको ऑफर कर सकेंगे। हमारे पास अभी दुकान पे और वैरायटी नहीं है। अभी फिर मेरे पास वोट भी नहीं है। वोट तो आपके पास है, आप दे नहीं रही हैं। नहीं, मैंने नहीं देना। ਤੁਹਾਡੇ वोट वास्ते ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾੜ ਦਈਏ। मतलब हमें कोई बताएं तो सही, हम देखें कि अगर कोई हम मुनासिब सा इंतजाम कर सके उसके करीब का कोई। चलें फिर बाद में देखेंगे, बताएंगे आपको। कोई आपको वर्ल्ड लीडर्स में से कोई पसंद है, हिस्ट्री में कोई रहे हो? ओबामा। यस, ठीक है। He was like a little balanced and थोड़ा पढ़ा लिखा था, decent, थोड़ा पता था उसको बातों का। नहीं हो सकता है इनको पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का पता ही ना हो भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो उन्होंने पता पेट्रोल जितना पुआ रहे हो। हाँ, पता है, हम सब चल पता गया। बिल्कुल। अगर ओबामा उन्होंने देखी एक कोई हमें बताइए जिनको इन्होंने वोट दिया ना उनसे दिल टूटा हुआ है। अरे उन्होंने वोट दिया ही नहीं कभी। दिया ही नहीं। दिया होगा, सोचा लेकिन दिया नहीं। दिया होगा लेकिन बाद में पछताते रहे। अच्छा, ये आपको कैसे अंदाजा हुआ? जिस तरफ जा रही है कहानी मुझे मगर नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि इनको कैसे पता है ये जहाँ जा रही है कहानी। नहीं ऐसा ही है। तुसी सियासत करो, जसूसी ना करो। अब चूंकि सबको समझ आ गई, वो वक्त गुजर चुका है और अब मोस्टली लोग जो है ना पीछे हट गए हैं या एम्बैरस हैं कि वोट किसको दिया था। अच्छा ना, तो मैंने इस सेंस में बात की। मगर नहीं, वो तो बिल्कुल इस वक्त न्यूट्रल चल रही हैं। हाँ, वोट देती तो मैं बताती, हक से बताती। और उन्होंने साथ ये बता दी, आपकी पार्टी के अंदर है कोई ओबामा के हदूद हरबे वाला आदमी? अरे जो पाकिस्तान की एक ही पार्टी है जिसने पाकिस्तान को आगे लेके गए। पाकिस्तान में तरक्की आई, डेवलपमेंट हुई, मेगा प्रोजेक्ट जितने भी हुए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वक्त हुए हैं। उसके बाद ये 4 साल वक्त ज़ाया हुआ, सबके सामने है। ये 4 साल में मुल्क की तबाही हुई और मुल्क पीछे गया। ग्रोथ रेट 6 पॉइंट पे था और ये माइनस में ले गए थे। हाँ। तो कहने का मकसद है कि ये लीडर जो है ना, कंटिन्यूटी मुल्क में हो ना तो तरक्की होती है। कंटिन्यूटी, अगर एक पॉलिसी आप लेके आए हैं तो उसे दूसरा आके डिसकंटिन्यू कर देगा तो वो मुल्क आगे नहीं जा सकेगा। 2017 में जो पाकिस्तान था वो हम चाहते हैं वो चाहिए हमें। 2017 में पेट्रोल आपको पता ही है, अब आज महंगाई का हमें सामना कर रहे हैं और डॉलर जो 104 पे ही इतना अर्सा रहा 3-4 साल, और पेट्रोल भी 100 से नीचे ही था, 60-70 था। तो ये बाद में जो हालात 2017 में जो हमारे मुल्क के साथ हुआ ना,
उसी वजह से आज ये मुश्किलात में हम लोग, ज्यादती ना की जाती हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ तो आज ये हालात हमें ना देखने पड़ते। अगर मियाँ साहब आ गए तो पेट्रोल फिर 70 पे आ जाएगा कि फिर 170 की स्पीड? नहीं, ये कोई जादू से नहीं आता। देखें, वो खिताब कर रहे थे पिछले दिनों में मीटिंग में मियाँ साहब, देखा, हाँ जी, और उन्होंने हमें बताया कि 97 में तो वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, $1 अरब उनके पास नहीं था, आज उनके पास $600 अरब है। क्यों? कहने का मकसद है कि ये जो कंटिन्यूटी है ना वो चाहिए हमें। 10 साल कम से कम वो चीज़ चले, अच्छी पॉलिसी बने तो फिर मुल्क ही किसी जगह पहुंचे। आपको लगी हैं दिल को बातें इनकी? आई थिंक ही इज राइट इन अ वे कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अब एक जो पर्सनल जिदें लगा के अगर आप बैठ जाएंगे और वो पावर का फ़ायदा उठाएंगे तो फिर मुल्क तो बेचारा रोएगा ना, हम तो रोएंगे। तो वो जब तक आप मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये पर्सनल ले जाते हैं चीज़ों को, पर्सनल जिदों पे आ जाते हैं। तो आई थिंक ये इट्स नॉट हेल्दी। आप वैसे जिद्दी हैं या नहीं? आई डोंट थिंक आई एम जिद्दी। नहीं, आप नहीं है जिद्दी, क्योंकि आप अपने आप से जिद करोगे तो अपने आप के लिए बुरा करोगे, तो मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप जिद्दी नहीं है तो आप मुझे कहें कि कैसर तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक बात अब मैं यहाँ जिद्दी है, जिद्दी है नहीं कहा, जिद्दी है। आपने पिछली बार मुझसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ बताऊंगी, तो कुछ किया मेरे बारे जो में? आप शर्मा रहे हैं ना अभी मेरे साथ, आप सब जानते हैं ना कि दुनिया कहाँ पहुंच गई और किसी का पता लगाना कितना आसान होता है। तो साहब फिर उसके बाद मैंने लगाया आपका पता, फिर मुझे पता चला कि ये तो शादीशुदा है, इनकी तो बीवी भी है, इनके 3 बच्चे भी हैं। दिल तोड़ा इन्होंने मेरा, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छी मियां साहब आपकी ऑडियो लीक हो गई। तो अभी मैं देखिए ना, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, तो आप ऐसी बातें कर। NIC देखा है मैंने आपका। वो भी देख लिया। डैडी से भी 10 साल बड़े हैं आप मेरे। इनका कसूर नहीं, ये PDM की बातों में आ गई। नहीं मगर देखे उन्होंने। लेकिन ये झूठ है सर। नहीं ये बिल्कुल झूठ नहीं है। मेरा ख्याल है पहली दफा ही हुआ होगा, पहली दफा इसलिए घबरा गए, उसको रिएक्शन ही समझ नहीं आ रहा क्या देना मैंने। मैं इसमें ही बड़ा खुश हो जाऊंगा कि आपने मेरे बारे में सोचा तो सही, एफर्ट तो की है ना, चाहे मेरे उस एफर्ट में 3 बच्चे निकल आए, कोई मसला। और सर मियां साहब जो गाने के सानू स्टेज पे ले जाओगे? स्टेज पे इतनी जगह नहीं होती। आखिरी स्टेज ते ले आए जे, हुण उत्थे रह गए। मियां जो आएगा लग पता जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। छोटे मियां साहब पीछे आए सन, 14, 15, 16 महीने रहे ने। आई लग पता गई। वेलकम बैक टू गपशप जी। मायरा, एक्टिंग और पॉलिटिक्स में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है, तो अगर आप एक्टिंग ना कर रही होती तो क्या सियासत करती और किस पार्टी को सपोर्ट करती और क्यों? ओह माय गॉड, चौड़ा सवाल तो पैदा होता ही नहीं कि मैं एक्टिंग ना करती और एक्टिंग छोड़ के मैं पॉलिटिक्स की तरफ जाती, क्योंकि मेरे ख्याल में कि जो एक्टर होता है तो वो फिर भी एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है, तो चलो एक टास्क होती है वो पूरी कर। लेकिन जो पॉलिटिशियन होता है वो तो पूरा गेम ही खुद खेल रहा होता है। नहीं, पॉलिटिशियन भी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा होता है और इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है। अच्छा।